गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर महेश साहू, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम फ्रॉम इंदौर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नी जॉइंट पेन के बारे में। नी जॉइंट में जो प्रॉब्लम शुरू होती है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ये बेसिकली डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, ये बीमारी नहीं है। और मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि नी जॉइंट में जो प्रॉब्लम होती है वो एंकल जॉइंट और एंकल का पोर्शन और हिप जॉइंट से भी रिसेंबल करता है, या उसकी वजह से भी उसमें इफेक्ट पड़ता है नी जॉइंट में जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए। हम आज नी जॉइंट के प्रॉब्लम के लिए जो बेसिक एक्सरसाइज है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। इस एक्सरसाइज को, जो 5 से 6 एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आप करके जैसे ही आपको नी पेन स्टार्ट होता है या थोड़ा आवाज आना उसमें शुरू होता है, जिसको हम क्रेपिटस कहते हैं, तो इससे आप बहुत हद तक अपनी नी जॉइंट को आप सेव कर सकते हो या उसकी लाइफ को और हेल्दी लाइफ को बढ़ा सकते हो। तो आइए पहला जो एक्सरसाइज है वो कैसे हम करें नी जॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, राइट। तो देखिए, ऐसे बेड पे आपको बैठने का है, बेड पे आप बैठ जाइए, इसको हाई सेटिंग पोजीशन कहा जाता है। और ऐसा काउच हो या बेड हो तो उसमें ऐसा पूरा आपका थाई सपोर्ट रहना चाहिए, प्रॉपर सपोर्ट पे रहना चाहिए। एंड ये जो थाई की जो बोन है, जिसको हम फीमर कहते हैं, इसको आप थोड़ा सा अंदर की तरफ रोटेट करिए, मिडिल रोटेट करिए। उसके बाद आप घुटने को सीधा करिए। ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये 4। इस तरह से आप 15 से 20 रिपीटेशन करिए और 2 सेट करिएगा, मतलब 15 से 20 बार एक बार, फिर 15 से 20 बार दूसरी बार, थोड़ा रिस्क करके बीच में 10 से 15 सेकंड का। फिर इसी तरह से इस बोन को आप बाहर की तरफ घुमाइए और फिर से सेम मूवमेंट करिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हुआ आपकी एक एक्सरसाइज। ये हम सामने की मसल्स के लिए करते हैं, जिसको हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। जी, इसके जस्ट अपोजिट मसल्स है, इसको हम हैमस्ट्रिंग कहते हैं। तो हैमस्ट्रिंग की बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, लेकिन अगर सुपाइन पोजीशन, मतलब आप सीधे लेट के करते हैं जब हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइजेस, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है और ट्रिकी मूवमेंट्स रहता है। तो इसके लिए बहुत इजी एक्सरसाइजेस है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हैमस्ट्रिंग की मसल्स ही या पीछे की मसल्स का ही इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ये बहुत प्यारी और अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत इजी है। आप किसी भी टेबल पे से सपोर्ट ले लीजिए एंड जस्ट परफॉर्म दिस मूवमेंट लाइक दिस। 1, 2, 3, 4। अब आप इसमें ध्यान से देखिएगा, मैं इसको सीधे सीधे नहीं मोड़ रहा हूँ, मैं इसको मोड़ रहा हूँ थोड़ा अंदर की तरफ ला, मतलब अपोजिट हिप की तरफ। 1, 2, 3, 4। इस तरह से इसको भी आप 15 से 20 रिपीटेशंस करिएगा और इसके भी 2 सेट। अब आपको जैसे मैंने एक पैर से बताया, ऐसा आप अल्टरनेट भी कर सकते हैं। 1, 2, 3। इस तरह से भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करिए, इससे पीछे की मसल्स स्ट्रांग होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, ऐसा बेड पे लेटने का है। ये आप ऐसे बेड पे ले जाएंगे और देखिए, ये मैंने एक बॉल लिया हुआ है एक्सरसाइज का, या आइसोमेट्रिक बॉल कहते हैं इसको। लेकिन इस तरह से आप कुछ भी टॉवेल का रोल या पिलो या कुशन कुछ यूज कर सकते हैं। इसमें आपको सीधा लेटना है, इस तरह से आप दोनों पैर को, नीज को फोल्ड कर लीजिए और दोनों नीज के बीच में इस बॉल को इस तरह से रख दीजिए। अब इस तरह से रखना है, बॉल को आपको दोनों पैर से होल्ड करके रखना है और एक घुटने को सीधा करना है। ये जो बोन है, जो फीमर बोन है, थाई की बोन है, ये एज इट इज रहेगा, सीधा आपको इस तरह से स्ट्रेट करना। 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेम इसी तरह से अपोजिट लेग में 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। तो ये हमारी 3 एक्सरसाइजेस हो गई, ठीक है। जिसमें हमने क्या किया, क्वाड्रिसेप्स की हमने 2 एक्सरसाइजेस कर ली, हैमस्ट्रिंग की 1 एक्सरसाइज कर ली। इसके अलावा आपको ग्लूटियस मैक्सिमस, जो बटक की मसल्स है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस रहती हैं और एक इजी एक्सरसाइज है। आप टेबल वगैरह किसी चीज को फोल्ड करके रखिए, आप पैर को ऐसे मोड़िए और सीधा कर दिए। 1, 2, 3, 4, 5। इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान देना है कि आपके मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो यहाँ पे पहले आए, है ना। तो मैं पैर को ऐसे नहीं उठा रहा हूँ। व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मोड़ के रखा, इसको सीधा कर रहा हूँ, ये मोड़ के रखा, इसको सीधा किया, ठीक है। अब इसी एक्सरसाइजेस का सेम मसल्स काम करेंगी, लेकिन दूसरी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपके नी जॉइंट जो है वो ज्यादा पेनफुल नहीं है, बस स्टार्ट ही हुआ है, तो आप हॉर्स पोजीशन पे आ जाइए इस तरह से बेड पे और लेग को स्ट्रेट करिए। 1, 2, 3। तो ये सेम मसल्स की आप स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। 1, 2। लेकिन जब आप इस पोजीशन में, हॉर्स पोजीशन में आते हैं और ये एक्सरसाइज करते हैं,
तो आपको एक और एडिशनल बेनिफिट मिलता है, वो क्या है, आपके कमर की, लोअर बैक की मसल्स भी स्ट्रांग होती जाती है, तो कमर की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और कमर दर्द भी अगर आपको हो या किसी को हो तो उसमें भी इसमें फायदा होगा। ठीक है, तो ये 4 एक्सरसाइजेज हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है कि आप शोल्डर विथ मतलब आपके शोल्डर जितने चौड़े हैं उतना ही आप पैरों को दूर दूर रख लीजिए। इस तरह से बेड या चेयर आपके पीछे रहेगा। अब आपको उस पर बैठने का है और इससे डिस्टेंस लगभग 1 फीट का आप रखिएगा। इसमें ऐसे बैठिए, खड़े हो जाइए। 1 2 3 एंड 4। इसको हम स्क्वाट कहते हैं। इसका टेक्निकल परफॉर्मेंस है और थोड़ा अलग रहता है, लेकिन पेशेंस के लिए आप पहले बेड या चेयर से स्टार्ट करिएगा। जब आपकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएगी तब आप इसको प्रोग्रेस कर सकते हैं और थोड़ा नीचे जाके फिर डाउन करके आप ऊपर कर सकते हैं। ये तब करेंगे जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सारी एक्सरसाइजेस आपको करनी है नी जॉइंट के प्रॉब्लम पे या नी जॉइंट का पेन जब शुरू हो रहा है तभी भी। और इससे आप यकीन मानो आपको मोर देन 50-60% आपको पेन में रिलीफ मिलेगा, नी स्ट्रांग होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर नी जॉइंट का पेन आपको शुरू हो रहा है तो आप कभी भी आपको क्रॉस लेग बैठने का मतलब रोकना नहीं, करते रहना है ना। जैसे आपको इंडियन टॉयलेट पोजीशन में बैठना है तो वो रुकना नहीं, करते रहना है। देखिए हम क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही पेन शुरू होता है तो हम मूवमेंट्स को अवॉइड कर देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर मूवमेंट पेन है तब उसको आप अवॉइड करिए, लेकिन जैसे आप शुरुआत ही हो रही है तो अभी हमको ये सारे मूवमेंट्स करने हैं। इसका फिजियोलॉजिकल रीजन क्या होता है, जितना आप मूवमेंट को मैक्सिमम जो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट है मैक्सिमम रेंज पे आप करते हैं उतना ज़्यादा आपके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होंगे। जितने ज़्यादा मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होंगे उतना ज़्यादा सर्कुलेशन आपका इंप्रूव होगा, और जितना ज़्यादा सर्कुलेशन आपका इंप्रूव होगा उतना ज़्यादा आपके जॉइंट्स या सराउंडिंग स्ट्रक्चर पे न्यूट्रिशन पहुंचेगा, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर हेल्दी रहेगा। तो आपको क्रॉस लेग बैठना शुरुआत में बिल्कुल अलाउड है, आपको इंडियन टॉयलेट यूज करना बिल्कुल अलाउड है ना। इसका मतलब ये है कि आप जॉइंट्स को उसके मैक्सिमम रेंज पे यूज करिए, जितना आप उसको यूज करते जाएंगे उतना वो हेल्दी रहेगा। आपको कितना बेनिफिट हो रहा है एक्सरसाइज से, कितना आपको लाभ हो रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच।